बहुत साल पहले एक जंगल था। उस जंगल में नदी के पास एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ की डाल पर जंगल की एक सुंदरी काकी थी, जो उस पेड़ की डाल पर ही बैठी रहती थी। कभी कभी तो वो उधर ही सो जाती थी। ऐसे ही एक दिन सुंदरी काकी सो रही थी, तब झगड़ने की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। तब उन्होंने देखा दो चिड़िया झगड़ा करते हुए उस पेड़ की तरफ आ रही थी। तुम्हें रास्ते में कितनी बार समझाया मैंने कि ये बच्चा मेरा है। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है और इस बच्चे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो? तुम इतना झूठ क्यों बोल रही हो? मैं इसे घोंसले पर रख के नदी से पानी पीने गई थी और तुम मेरे बच्चे को चुरा के अब अपनी बच्ची बोल रही हो। मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। छोड़ दो मेरे बच्चे का हाथ। मेरे बच्चे को हाथ मत लगाओ। तुम जोर जबरदस्ती करके मेरे बच्चे को नहीं ले सकती हो। जब टूनी टुनटुनी झगड़ने में व्यस्त थी, तब उनकी झगड़े की आवाज सुनकर जंगल के पक्षी वहाँ इकट्ठा हो गए। तब टुनटुनी ने बोला, सुनो सुनो जंगल वालों, ये चिड़िया मेरे बच्चे को चुराकर बोल रही है कि वो मेरा नहीं उसका बच्चा है। तुम झूठ मत बोलो। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूँ, ये बच्चा मेरा है। क्यों मेरे बच्चे की झूठी कसम खा रही हो? मेरे बच्चे को नुकसान होगा। काकी जी, आप तो पहले से दोनों का झगड़ा सुन रही हो। तुम ही बताओ, बच्ची की असली माँ कौन है? मैं नहीं समझ पा रही कि असली माँ कौन है, क्योंकि दोनों ही बच्चे को अपना अपना बोल रही है। इस समस्या का समाधान एक ही पक्षी कर सकता है। इस जंगल में एक गुफा के अंदर एक साधु रहता है। उनके पास जाओ, वो जरूर कोई उपाय बता देगा। चलो चलो चलो, वो साधु महाराज के पास ही चलो। बच्चे को लेकर टूनी और टुनटुनी और सब जंगल वाले गुफा की तरफ जाने लगते हैं। जब तक सब साधु महाराज के पास जा रहे हैं, तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताओ बच्ची की असली माँ कौन है। साधु महाराज अपनी तपस्या में मगन थे, लेकिन अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें पता चला कि कोई समस्या लेकर लोग उनके पास आए हैं। इसलिए आँख खोल कर उन्होंने बोला, बोलो, तुम क्या समस्या लेकर आए हो? मैं कुछ समाधान निकालने की कोशिश करूँगा। इस बच्चे को लेकर सुबह से ये दो चिड़ियाओं के बीच में झगड़ा हो रहा है। दोनों ही इस बच्चे को अपना बच्चा बोल रही हैं। अब आप ही कुछ समाधान करिए साधु महाराज। मैं अभी इसका समाधान करता हूँ। तुम में से कोई एक चिड़िया जमीन पर एक रेखा खींच दे। देखो बेटी, अब इस बच्चे को इस रेखा के ऊपर सुला दो और तुम दोनों में से एक बच्चे का पर और एक बच्चे का पाँव पकड़ के अपनी पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचो। जो बच्चे को रेखा की बाहर खींच पाएगा, बच्चे की असली माँ वही होगी। नहीं, नहीं होगा। मेरे से ये काम नहीं होगा। तुम कर पाओगी? हाँ हाँ, मैं कर सकती हूँ। साधु महाराज, अब तो ये साबित हो गया कि इस बच्चे की असली माँ मैं ही हूँ। नहीं नहीं, तुम बच्चे की माँ नहीं हो। अगर होती तो तुम कभी भी बच्चे को अपनी पूरी ताकत से खींचने के लिए राजी नहीं होती। बेटी टुनटुनी, तुम ही इस बच्चे की असली माँ हो। अब तुम बच्चे को लेकर घर जा सकती हो। टुनटुनी अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है और अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहती है। टुन्नू चिड़ा कड़कनाथ सेठ के यहाँ काम करता था। अचानक एक दिन उसका सेठ कुछ पक्षियों को अपने ऑफिस से निकाल देता है। उन कुछ पक्षियों में टुन्नू का भी नाम था। सेठ, आप इस तरह हम पक्षियों को काम से नहीं निकाल सकते। हम लोग आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। जाओ, तुम्हें जो करना है करके देख लो। ये कंपनी मेरी है। मैं किसको रखूंगा किसको निकालूंगा ये मेरी अपनी चॉइस है। और तुम्हें एक बात बता दूं, आजकल मेरी ऑफिस घाटे में चल रही है। मैं इतने सारे कर्मचारियों का खर्चा उठा नहीं सकता। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। टुन्नू वापस अपने घर आ जाता है। धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं। अभी तक टुन्नू को कोई दूसरी नौकरी नहीं मिली थी। घर में पैसों की तंगी हो जाती है। इसी बीच टुनटुनी का स्कूल से नाम कट जाता है। 6 महीनों से उसकी स्कूल की फीस जमा नहीं हुई थी। एक दिन तो हद ही हो गई। अरे जल्दी जल्दी निकलो मेरे घर से। मुझे तुम लोगों को इस घर में नहीं रखना। 6 महीने से तुम लोगों ने इस घर का एक किराया नहीं दिया है। अब जल्दी से पैसे मेरे हाथ में रखो, नहीं तो मेरे घर से अभी निकल जाओ। अरे और जल्दी से इनका सामान निकाल के घर से बाहर फेंक दे। रिक्की घर का सामान बाहर फेंकने लगता है। भुल्ला भैया, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। पहले कभी मैंने आपका पैसा रोका है? इस समय मेरे
पति की नौकरी छूट गई है, इसलिए मैं पैसा देने में देर कर गई। रिक्की जल्दी से घर पे ताला लगा। भुल्ला टोनी की एक नहीं सुनता है और घर पर ताला लगा के वहाँ से चला जाता है। टोनी की नौकरानी उन्हें बेबस और लाचार देखकर उन पर तरस खाकर उन्हें अपने घर में ले जाती है। मालकिन, आज से मेरे गरीब खाने को अपने घर समझिए। यहीं पास के एक घर में मैं झाड़ू पोंछा करती हूँ, वो काम आप कर लीजिए। आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे तो राहत होगी। हाँ रे, तू ठीक कह रही है। अब वो पहले वाले दिन तो रही नहीं मेरे। मैं कहीं काम कर लूंगी तो बच्चों की देखभाल करूंगी, तब तक टुन्नू जी भी कोई काम ढूंढ लेंगे। एक दिन जब टूनी झाड़ू पोंछा कर रही थी तो वो देखती है कि मकान मालकिन की लड़की एक आवारा लड़के के साथ बात कर रही है। उस समय मकान मालकिन भी घर पर नहीं थी। अरे ओ टोनी, मेरे दोस्त के लिए चाय नाश्ता लेकर आना तो। अभी लाई बेबी जी। जब वो लड़का चला जाता है, बेबी जी, आप जानती हैं ये लड़का बहुत आवारा है, आप इससे मत मिला जुला कीजिए। खबरदार जो तुम मेरे मामले में बोली तो। और हाँ, इस बात को मेरी मम्मी को मत बताना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। जब शाम को टूनी की मालकिन घर आती है तो बुलबुल टूनी की शिकायत उससे कर देती है। टूनी की मालकिन बिना कुछ सोचे समझे उसे घर से निकाल देती है। तब टूनी टुन्नू से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही हूँ क्यों न ठेले पर ये ढाबा खोल लिया जाए, लेकिन सोच रही हूँ इसके लिए पैसे कहाँ से लाऊं। टूनी, तुम चिंता मत करो, मैंने अपना हवाई मोटर गिरवी रखा था, मैं आज ही उसे जाकर बेच आता हूँ और तुम उस पैसों को लाकर ढाबा खोल लेना। हाँ जी, अगर भगवान ने चाहा तो अपने बुरे दिन जल्दी ही गुजर जाएंगे। आप जल्दी जाइए और जल्दी से पैसे लेकर आइए। टुन्नू अपना हवाई मोटर बेच देता है और उन पैसों से टूनी अपना ढाबा खोल लेती है। टूनी, तुम्हारे हाथ के बने कड़ी और चावल बहुत ही स्वादिष्ट है। आज तक मैंने ऐसे कड़ी और चावल कहीं नहीं खाए। हाँ हाँ बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और दाम भी बहुत कम है। धीरे धीरे टूनी के ढाबे पर भीड़ लगने लगती है। टूनी इतनी दयालु थी कि वो गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाती थी। टूनी की अच्छी कमाई हो रही थी। एक दिन टूनी ढाबे का सामान लेने बाजार जा रही थी, तभी वो देखती है, अरे ये गुंडा मवाली तो मालकिन की बेटी से जबरदस्ती कर रहा है। मैं कैसे मालकिन की बेटी को इससे बचाऊं? टुन्नू को यहाँ फोन करके बुलाती हूँ। टूनी टुन्नू को फोन करके बुलाती है। क्या हुआ टूनी, तुम घबराई हुई क्यों? टुन्नू जी, आप ढाबे के पास पीपल वाले पेड़ पर आ जाइए। वहाँ एक गुंडा मालकिन की बेटी से बदतमीजी कर रहा है। साथ में 2-4 पुलिस वालों को लेते आइएगा। टूनी, तुम घबराओ मत, मैं अभी आया। टुन्नू जल्दी इंस्पेक्टर को लेकर वहाँ पहुँच जाता है। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से इस गुंडे को गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर जल्दी से उस कालू बदमाश को गिरफ्तार कर लेता है। तब बुलबुल, टोनी बहन, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया था। इतनी देर में बुलबुल की माँ भी वहाँ पहुँच जाती है। टूनी, आज तूने मेरी बेटी को बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है मेरे ऊपर। मैं भी तुम्हारे ऊपर एक उपकार करना चाहती हूँ। मैं अपना कुछ पैसा तुम्हारे ढाबे में लगाना चाहती हूँ। अब तुम एक ढाबे की जगह एक बड़ा होटल खोल लो। टूनी, ना मत कहना, मुझे बड़ी खुशी होगी। मालकिन, आज आपकी वजह से मेरा सपना साकार हुआ है। इस होटल का उद्घाटन आप ही करेंगी। हाँ हाँ टूनी, क्यों नहीं। तुम जैसे नेक और भली चिड़िया की मदद करके मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली। अब बिना समय गवाए होटल का उद्घाटन करते हैं। टूनी के अब गरीबी के दिन कट चुके थे। अब वो हंसी खुशी अपने परिवार के साथ जीवन बिताने लगी थी। सुंदरी एक बहुत ही अमीर कौवी थी। एक दिन वो हवाई मोटर से कहीं घूमने जा रही थी। उसके साथ उसका बेटा कालू भी था। रास्ते में अचानक उसके हवाई मोटर के सामने उसकी नौकरानी टूनी और उसकी बेटी टुनटुनी आ जाती हैं। अरे टूनी, जल्दी हटो मेरे हवाई मोटर के सामने से। तुझसे अगर मेरा हवाई मोटर टच हो गया तो गंदा हो जाएगा और फिर मुझे इसकी सफाई करवानी पड़ेगी। माँ, ये मालकिन को देखना, ये ऐसे क्यों बोल रही है? क्या ये आसमान इसने बनवाया है? हम पक्षी इस पर उड़ नहीं सकते हैं? अपनी हवाई मोटर लेकर क्यों निकलती है जब इन्हें डर रहता है कि इनकी मोटर गंदी हो जाएगी? चुप पिद्दी चिड़िया, इतनी छोटी है लेकिन तेरी जबान बड़ी लंबी चल रही है। तुझे पता है ना, तेरी माँ मेरे घर नौकरानी है। तेरी इस गुस्ताखी पर मैं उसे काम से निकाल सकती हूँ। नहीं नहीं मालकिन, आप ऐसा मत कीजिएगा। मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। टुनटुनी, चल यहाँ से बहस मत कर। नहीं माँ, इतने बड़े पक्षी को उनकी औकात दिखाना जरूरी है। ये पक्षी समझते हैं हम गरीबों की कोई जिंदगी नहीं होती। आप जाइए मालकिन, मैं इसे लेकर जाती हूँ।
अगले दिन कालू अपनी माँ के पास आकर खाना मांगता है। माँ मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को तो दो। तू क्या खाएगा बेटा, जल्दी बोल, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। माँ मेरे लिए पिज्जा मंगवा दो। ठीक है बेटा, मैं अभी मंगा देती हूँ। थोड़ी देर में पिज्जा आ जाता है। कालू पिज्जा खाने लगता है, तभी टूनी काम पर आ जाती है। टुनटुनी तू बैठ यहाँ, मैं अभी जल्दी काम खत्म करके आती हूँ। ठीक है माँ। टुनटुनी चुपचाप बैठकर कालू को पिज्जा खाते देखती रहती है। नौकरानी की बेटी, तू मुझे इस तरह क्यों घूर रही है? तूने कभी पिज्जा नहीं देखा क्या? नहीं खाया है, तभी तो तुम्हें देख रही हूँ। खाएगी क्या? नहीं, अपना पिज्जा अपने पास रखो। मेरी माँ मुझे रोटी बना कर देती है। ये पिज्जा विज्जा तो तुम जैसे अमीरों के खाने होते हैं। मेरी बॉडी को देखो, रोटी खाकर मैं कितनी मजबूत और खूबसूरत हूँ। और तुम्हें तो हवा का झोंका उड़ा कर ले जाएगा। माँ जल्दी आओ, ये नौकरानी की बच्ची मुझसे लड़ाई कर रही है। क्यों रे टुनटुनी, हर जगह झगड़ा करती रहती है। तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है? तुम गरीब पक्षियों के पास केवल जबान है, वही चलाते हो। तभी बाहर से टूनी आ जाती है। देखो टूनी, अगर तुझे आज के बाद से मेरे यहाँ काम करना है तो अपनी बेटी को लेकर यहाँ मत आना। क्यों, क्या हुआ मालकिन, इसने क्या कर दिया? तो देख नहीं रही है, तेरी बेटी कितनी बदतमीज है और बदतमीजी से बातें करती है। मेरे फूल से बच्चे को सिर रुला दिया। चलो आओ टुनटुनी, मालकिन से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुझे पीट दूंगी। लेकिन माँ, मेरी कोई गलती नहीं है। कालू ने ही मुझे चिढ़ाना शुरू किया था। वो बार बार मुझे पिज्जा दिखा दिखा कर जला रहा था। बेटा, इन बड़े लोगों से झगड़ा मोल लेना ठीक नहीं, तू माफी मांग ले। नहीं माँ, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं माफी नहीं मांगूंगी। रहने दे टूनी, रहने दे। तेरी बेटी की माफी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। टूनी अपनी बेटी को लेकर घर चली जाती है। बेटा, तू तो जानती है, इन अमीरों के घर काम करके ही तो हमारा घर चलता है, तो क्यों इनसे झगड़ा करती है? माँ, तुम कल से काम पर नहीं जाओगी। हम लोग घर पर पापड़ बनाकर बेचेंगे। उससे जो भी पैसे मिलेंगे उससे अपना गुजारा कर लेंगे। ठीक है बेटा, जब तेरा यही मन है तो मैं कल ही से घर पर पापड़ बनाना शुरू कर दूंगी। अगले दिन से टूनी पापड़ का स्टॉल लगाकर बेचना शुरू कर देती है। इस तरह दोनों माँ बेटी की जिंदगी हंसी खुशी कटने लगती